जय श्री राम दोस्तों। कौशिक मैथोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं श्री रामचरितमानस के सोरठा संख्या 1 से गुरु वंदना आप लोगों के सामने आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। आप लोग सुनिए और सुनकर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करि बर बधन। करऊँ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सधन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होए वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जासु कृपा सु दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दुर्भित हों, दया करें। नील सरोरोह श्याम, तरुण अरुण बारज नयन। करऊँ सुमम और धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु शम दे, उमा रमन करुणा अयन। जाहे दीन पर ने, करऊँ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदऊँ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार की नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बंदऊँ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मूरि मैं चूरन चारु, समन सकल भौरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत शाम्भूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति।
जन मन मंजु मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग और आवहीं जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैलवन, भूतल भूरि निधान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जैसे सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमे द्रग दोष विभंजन। तेहि करे विमल विवेक बिलोचन, बरनउँ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीश्वर चरना, मोह जनित संशय शब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु।
जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। कपास की डोंडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, जिससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों, दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलमल हरनी, करम कथा रविनंदन बरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध अर्थात यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग रूपी पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथे अलौकिक तीरथ राओ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझै जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग।
लहई चारे फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।